सो मार्केट हमेशा आगे पीछे चलते रहेगा, उसका टेंशन मत लो। शेयर बाजार उतरता है, शेयर बाजार डूबता है, शेयर बाजार में पैसा मेरा चलेगा नहीं चलेगा, वो बात की बात है। लेकिन एक चीज है, हमेशा जब भी भूचाल आता है उसके बाद एक नया इतिहास रचा जाता है। कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि अभी एलआईसी एक नए इतिहास की तरफ कदम रखेगी और एक नया इतिहास एलआईसी जोड़ेगी। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी राजेश एक्सपोर्ट का जो मैसेज मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स, मुझे भी बहुत सारे एजेंट्स ने एसएमएस दे दिया। बहुत सारे एजेंट्स की तरफ से मुझे रिप्लाई आया, विजय भाई ये तो क्या है, यूट्यूब के वीडियोस आ गए, ये चीज आ गई, वो चीज आ गई। अभी इसको जवाब क्या दे दे, इसको क्या बोलना है, इसको क्या बताना है। एग्जैक्टली बता दो आपको छोटा सा पॉइंट, तो आप अपनी तरफ से कोई भी मैसेज मार्केट में फॉरवर्ड मत कीजिएगा। आप अपनी तरफ से कोई भी निगेटिविटी का कोई भी रिप्लाई या कोई भी फॉरवर्ड सिस्टम मत कीजिए किसी भी ग्रुप में, किसी भी ब्रांच ग्रुप में, किसी भी जगह पे। और उसका रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि मार्केट तो पहले से ही ऐसा है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। 70 साल हो गए एलआईसी के मार्केट को। लोग गालियां भी देते हैं एलआईसी को, बहुत सारे लोग कोसते भी है। अभी एक बीच में एक मैसेज चल रहा था, ये राजस्व एक्सपर्ट के पहले एक मैसेज चल रहा था, एलआईसी में 70,000 भरा, सरेंडर वैल्यू 30,000 आएगा। 30,000 नहीं, मैं बोलता कम ही आएगा। क्यों आएगा? इसका रीजन है, इसका रीजन है कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पे पैसा कम ही मिलता है साहब। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रेक करोगे तो पैसा कम ही मिलेगा ना, कहाँ ज्यादा मिलेगा। क्योंकि इंश्योरेंस वैल्यू 3 साल के बाद, अगर 3 साल के इंश्योरेंस डेथ वैल्यू अगर निकालो, बाकी की सारी चीजें अगर निकालो, एक्सपेंसेस ऑफ द पॉलिसी निकालो, सॉल्वेंसी गारंटी का जो सेक्शन है उसका अगर पैसा निकालो, बहुत सारा चीज उसमें इनबिल्ड रहता है। इसके आधार पे एलआईसी जो पैसा दे रही है, सरेंडर वैल्यू इज गुड नॉट बैड। क्योंकि एलआईसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 25 साल, 20 साल, 15 साल आप पैसा भरना चाहिए कंटिन्यूअरली। तब हम आपको अच्छा पैसा दें, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हम लोग पैसा अच्छा दे रहे हैं। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अगर निकाल दे ना, तो आपको पैसा जो मिल रहा है वो सबसे ज्यादा मिल रहा है एलआईसी में। बाकी कंपनी में वो पैसा नहीं मिल रहा है। और इंश्योरेंस का कंपैरिजन आप इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं कर सकते। इंश्योरेंस प्रोडक्ट अलग है और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अलग है। आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो अलग है। अभी ये जो राजेश एक्सपोर्ट का जो पैटर्न चल रहा है, 2 दिन हो गया, कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड डाउन में चल रहा है, म्यूचुअल फंड का भी पैसा डाउन में है, म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों का नुकसान हो गया। 3 दिन पहले ये एक चीज हो गई मालूम है, 1100 पॉइंट मार्केट जब नीचे गिरा, 6 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। कितना? 6 लाख करोड़ का। वो क्यों नहीं दिखा रहे वो लोग? जो दिखाने वाले हैं यूट्यूबर जो है, आपको वो स्क्रीनिंग में आ रहे हैं कि एलआईसी ने 15 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। यार एलआईसी का 15 लाख करोड़ का नुकसान कैसे होगा, मैं भी सोच रहा हूँ। जबकि एलआईसी का 15 लाख करोड़ तो मार्केट में शेयर में लगा हुआ है। 17 से 20 करोड़, 17 लाख से लेके 20 करोड़ लाख का एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है। उसमें से एलआईसी का इतना कैसे 10.08% एलआईसी ने इन्वेस्ट किया है। कहाँ है वो? उसमें गलती हो सकती है ना, क्या नहीं हो सकती है? हाथों की पांचों उंगलियां सेम नहीं रहती है ना। मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो एक आध दो कंपनी तो ऊपर नीचे होती ही है। तो उसमें कौन सा दिक्कत है? जब एलआईसी ने एक्चुअल वैल्यू मार्केट में निकाली कि भाई हमने इतना ही पैसा लगाया, तो एलआईसी के वो असेट का कुछ भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है साहब। अगर देखा जाए, आपने जितना एलआईसी ने वो राजेश एक्सपोर्ट में पैसा लगाया वो 0.01% भी नहीं है। तो क्यों पैनिक होने का जरूरत है? क्यों इतना टेंशन लेने का जरूरत है? पैनिक कौन हो रहा है मालूम है? जिसका धंधा नहीं हो रहा है। पैनिक कौन हो रहा है? जिसको कुछ काम धंधा नहीं। पैनिक कौन है? कौन सा कस्टमर कॉल कर रहा है जिसकी 1,000 मंथली की पॉलिसी है, वो कस्टमर फोन करके बोला मेरा पैसा तो नहीं डूबा एलआईसी में। अरे एलआईसी में पैसा डूबेगा कैसे? तुमने एलआईसी को समझा क्या है, वो मेरे को समझ में नहीं आता है। एलआईसी में पैसा डूबेगा कैसे, वो मेरे को समझ नहीं आता है। जबकि एलआईसी पूरे हिंदुस्तान की 25 से 35% की इकोनॉमी को संभाल के रखा हुआ है। एलआईसी इंडियन इकोनॉमी का एक पिलर है साहब। एलआईसी इंडियन इकोनॉमी का पिलर है। और ये एक बात बताओ, अरे तुम्हारे पॉलिसी को अंडर सेक्शन 37 का सॉल्वेंसी गारंटी लगा हुआ है। अभी वो अंडर सेक्शन 37 क्या है, वो पढ़ा क्या तुमने कभी? नहीं पढ़ा है। वो सेक्शन क्या है?
अरे बैंक में पैसा रखते हो, बैंक में पैसा तुमको रिकवर में नहीं आता है, मालूम है? तुम किसी भी जगह पे पैसा लगाते हो, किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो, किसी भी शेयर में पैसा लगाते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, कहीं पे भी तुम पैसा लगाते हो, वो पैसा तुम्हारा रिकवर कर देने वाला कोई नहीं है, गवर्नमेंट नहीं दे रहा है वो कहता है तुमने पैसा लगाया, तुम्हारी जिम्मेदारी देखो। म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है, मार्केट के अधीन जोखिम में आप अपने जिम्मेदारी पे पैसा लगाओ। वैसे एलआईसी में नहीं है। एलआईसी में तुम पैसा लगाओ, जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा रहा है। कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे मन में डर है कि मेरा पैसा डूबेगा? अरे लगा तो वैसे भी 10,000 का प्रीमियम दे रहा है, लगा तो वैसे भी 20,000 का प्रीमियम दे रहा है। कौन सा ऐसा कस्टमर का फोन आया जिसका प्रीमियम 5 लाख रुपए लगा है और उसने फोन करके बोला ए एलआईसी में कुछ उथल पुथल हो गया? किया किसी 5 लाख प्रीमियम वाले कस्टमर ने फोन? किसी 2 लाख रुपए प्रीमियम पे करने वाले ने फोन किया है एलआईसी में क्या उथल पुथल कुछ हुआ है क्या? नहीं। कौन फोन कर रहा है? जिसकी एलआईसी की कुछ भी पॉलिसी नहीं है। फोन कौन कर रहा है? जिसकी 15,000 की 20,000 की पॉलिसी लगी है। फोन कौन कर रहा है? जिसकी 30,000 की 40,000 की इन्वेस्टमेंट है। बाकी कर रहा है क्या? जिसका 1 लाख प्रीमियम है, जिसका 2 लाख प्रीमियम है, जिसका 70-80 हजार के ऊपर वाला प्रीमियम का कस्टमर फोन किया आपको? किसी ने नहीं किया। सबसे बड़ा टेंशन आपके दिमाग में है। 100% बता देता, 100 कस्टमर से एक आध दूसरे कस्टमर का फोन आए रहेगा। फिर आप अपने सर पे लेके बैठे हो, अरे एलआईसी का फोन अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, मेरा तो वैसे भी धंधा नहीं चल रहा मेरा। अरे तू पहले तेरे दिमाग में डाल दे कि एलआईसी को कुछ नहीं होगा। एक एलआईसी एडवाइजर को एलआईसी के बारे में पॉजिटिव सोचना जरूरी है। वो निगेटिव का मैसेज क्यों ब्रांच में ग्रुप में डाल रहे हैं? नहीं साहब, मेरे पास मैसेज आया इसके लिए मैं उसके बारे में। एक एलआईसी एजेंट का परसों मुझे मैसेज आया, रात को 12:30 बजे मैसेज भेजा उसने। 3 मैसेज भेजे वीडियो। एलआईसी का 15 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। सुबह इतना फायरिंग किया ना, बोला गलती से मेरे साथ दोबारा मैसेज नहीं भेजने का। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला कितना पॉलिसी बेचा रे तूने? जनवरी से लेके अभी तक कितना पॉलिसी बेचा? बोला 4 पॉलिसी। बोला तेरे को अधिकार नहीं है एलआईसी के बारे में बड़ा बोला बोलने का। तो क्या 1,000 पॉलिसी बेचा है एलआईसी के लिए? बेचता है 40-50 पॉलिसी और ऊपर से बोलता है एलआईसी में नुकसान हो रहा है। अरे बेचना, 1,000 पॉलिसी बेचने के बाद तू जितनी पॉलिसी बेचेगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। बता, बेचते कितना हो? कितना प्रीमियम लाते हो? 5 लाख 10 लाख का प्रीमियम लाते हो साल का। और ऊपर से बात करते हो कि एलआईसी का क्या होगा, क्या अलग होगा एलआईसी का। अरे एलआईसी का कुछ नहीं होगा, तेरा देख क्या करने का है। तेरे का क्या होगा उसके बारे में सोच, एलआईसी का मत सोच। क्योंकि एलआईसी दुनिया की सबसे चौथे नंबर की रैंकिंग कंपनी है। अरे दुनिया की चौथे नंबर की रैंकिंग कंपनी है, दुनिया की चौथे नंबर की रैंकिंग कंपनी जिसकी असेट पूरे दुनिया में चौथे रैंक पे आती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। मालूम है क्या? अगर इतना ही सोचना है, इतना ही सोचना है तो ये पॉइंट क्यों नहीं सोचते हो? जब रेलवे को पैसा दिया 1.5 लाख करोड़, जिसका 5 साल तक ब्याज एलआईसी ने उठाया नहीं, मालूम है आपको? 1.5 लाख करोड़ का 6% के हिसाब से ब्याज कितना होता है? 6% का ब्याज बोल रहा हूँ, 6% का, 9% का नहीं बोल रहा जो बैंक आपको हाउसिंग लोन में मिलता है। ना ही पर्सनल लोन का 22% 23% की बात करता हूँ मैं कितना बात कर रहा हूँ? 6% के इंटरेस्ट की बात करता हूँ। 1.5 लाख करोड़ का 6% ब्याज कितना हो गया? कितना हो गया कैलकुलेट कर लो। 5 साल का कैलकुलेट करना, कितना करोड़ का नुकसान एलआईसी ने किया? किसके लिए किया? देश के लिए किया। किसके लिए इन्वेस्ट किया एलआईसी ने? देश के लिए किया। उसके बारे में तुम नहीं बताओगे। तुम क्या बताओगे? एलआईसी ने शेयर मार्केट में पैसा, अरे जाने देना, तेरा देखना पहले। तेरी आमदनी है क्या उतनी एलआईसी की जितनी आमदनी है? अरे एलआईसी की एक ब्रांच का प्रीमियम कितना है मालूम है? रिन्यूअल प्रीमियम एलआईसी की एक ब्रांच का एक दिन का, पता है आपको? मालूम है एलआईसी का एक ब्रांच का एक प्रीमियम कितना आता है? रिन्यूअल प्रीमियम, फ्रेश प्रीमियम की कैलकुलेशन कर लो तो कितना है? कोई बता सकता है यहाँ पे बैठा हुआ? अरे हर एक ब्रांच का टारगेट मालूम है आपको पूरे साल भर का प्रीमियम का? 100 करोड़। कितनी ब्रांचेस है एलआईसी में? 2,000 प्लस। कितनी ब्रांचेस है? 2,000 प्लस। कितना करोड़ का टर्नओवर हो गया एलआईसी का सिर्फ एनबी का? ओनली एनबी, एनबी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिन्यूअल, ओनली एनबी। 134 करोड़ तो सिर्फ ये साल में एलआईसी ने जीवन श्री का क्लेम दिया है, मैच्योरिटी क्लेम। 134 करोड़, वो भी एक ब्रांच का बात कर रहा हूं मैं, एक ब्रांच का, एक ब्रांच का 134 करोड़। और आप बोलते हो विजय भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि आप इतना पैनिक क्यों होते हो। ये क्या होता है? क्या कुछ नहीं होता है। अरे जो बोलता है उसको सीधा मैं बोलता हूँ। वो लोग, आपको क्या लगता है कि एलआईसी क्या छोटी मोटी कंपनी है? आप क्या लगता है कि आप बहुत बड़े आदमी हो, रईस आदमी हो? है? रईस आदमी हो? आपके घर में मर्सिडीज खड़ी है, आपके घर में फॉर्च्यूनर खड़ी है क्या? क्या आप इतना बात करो कि एलआईसी के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हो? अरे अपनी आमदनी कम वाली है, अपनी इनकम कम वाली है, हम उसके बारे में सोचते हैं जिसके बारे में दुनिया सोचना जरूरी है।
अपने को क्या टेंशन है उसका? अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचो ना, क्या एलआईसी के बारे में सोचते हो? एलआईसी के बारे में एलआईसी सोचेगी, उसका टेंशन क्यों ले रहे हैं? बैठी है मैनेजमेंट, काय के लिए टेंशन ले रहे हो? अपना धंधे के बारे में सोचो ना। अभी कौन सा कंपटीशन चल रहा है? जेडएम कंपटीशन चल रहा है, उसके बारे में सोचो ना। पॉलिसी लाने के बारे में सोचो ना। मेरा धंधा, मेरे को हर महीने का 1 लाख रुपए अकाउंट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, फिर उसके बारे में सोचो ना। क्यों एलआईसी के बारे में सोचते हो? एलआईसी को पैसे का नुकसान हो गया। अरे मुझे भी मालूम है क्लाइंट परेशान करते हैं, अरे उसको एक ही बात बोल, चेन लगा के चुपचाप बैठ जा, शांति से बैठ, टेंशन मत ले। कितने साल की पॉलिसी है? 25 साल की ना, 25 साल पे देखा जाएगा, तो अभी मत कुछ बोल। क्योंकि एलआईसी पॉलिसी तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए है, तेरे रिटर्न के लिए नहीं है। अगर तेरे को रिटर्न चाहिए ना, 1,000 का प्रीमियम दे, 480 लाख, 4,80,000 रुपए तेरे घर वालों को देता हूँ, बोल। तैयार है? 1,000 का अभी प्रीमियम भर, पॉलिसी निकाल, तेरे परिवार को एक्सीडेंटली मर जा, 4,80,000 रुपए देता हूँ। अब बता कितना गुना रिटर्न एलआईसी में। तो जिस सिचुएशन आती है ना, क्या होता है मालूम है, मैं 22 साल से एक चीज देखते आ रहा हूँ, मेरी दुकान चलती नहीं, तुम्हारी चलने नहीं दूंगा। व्हाट इज द स्टेटमेंट? मेरी दुकान चलती नहीं, तुम्हारी चलने नहीं दूंगा। अभी प्राइवेट कंपनी का धंधा नहीं हो रहा था, इनको कुछ चाहिए था। अरे पिछले 2014 से लेके 2026 तक 12 साल हो गया। अदानी और अंबानी पीछे पड़ा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री करनी है, लेकिन एलआईसी ताकतवर है, इसके लिए किसी को एंट्री होने नहीं दे रही है। एलआईसी की वजह से कोई एंट्री करना नहीं चाहता है। अभी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, ये 25 साल से काम कर रही है। उनकी आज जड़ें मजबूत होगी, क्योंकि उनकी ब्रांचेस भी उस लेवल पे, उस ब्रांच के हिसाब से उन्होंने पॉलिसीज बेची हुई है। इसके लिए उनकी थोड़ी जड़ें मजबूत है, लेकिन बाकी कोई नहीं टिक पाता, क्योंकि एलआईसी का शेयर ही मार्केट में 65% का शेयर मार्केट में एलआईसी का 75% था, 85% था। वो कम होते 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 अभी 65 पे आया, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि मार्केट एलआईसी ने छोड़ा हुआ है। अरे एलआईसी अगर चाह लेती तो एक दिन में 6 लाख पॉलिसी बेचती है, मालूम है क्या? और हम बोलते हैं एलआईसी को क्या हो गया। अरे एलआईसी का एक समंदर में से एक बादली पानी निकाल दो तो क्या फर्क गिरता है क्या उस समंदर को? कुछ नहीं फर्क गिरता है। फिर क्यों टेंशन लेने का उसके बारे में? फिर हम सोचते हैं साहब एलआईसी में धंधा कैसे होएगा, धंधा कैसे होएगा, धंधा। अरे सबसे बड़ा पावर पॉइंट है मालूम है, जब मार्केट टूटता है ना, तब पैसा लगाना जरूरी है, जब मार्केट बढ़ता है ना, पैसा निकालना जरूरी है। ये धंधे का टेक्निक है, जिसको समझ में आए शेयर बाजार, वही शेयर बाजार खेल सकता है। जब मार्केट टूटता है पैसा लगाओ, जब मार्केट बढ़ता है पैसा निकालो। इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एलआईसी में क्या है? एलआईसी में नुकसान हो रहा है, एक्सएलआईसी इसी एलआईसी में नुकसान नहीं हो रहा है, तेरे जिंदगी का नुकसान देख ले, बाकी कुछ नहीं। कस्टमर को सीधा बोलो, तू सोच मत, जिंदा कान बंद रख, कोई टेंशन नहीं। अरे यूट्यूबर वालों को अभी एक्शन होगा, अभी बता देता हूँ, एक्शन होगा। लास्ट टाइम भी अदानी के टाइम पे एक्शन हुआ, अभी भी एक्शन होगा। जितने भी वर्डिंग एलआईसी के बारे में 15 लाख करोड़ का नुकसान का दिया, जितने भी न्यूज चैनल ने दिए, जितने भी यूट्यूबर ने उसके बारे में बोला है ना, चैलेंज के साथ बोलता हूं, उसके ऊपर एक्शन होगा। क्यों होगा? द रीजन, एलआईसी को नुकसान है ही नहीं, तुमने गलत इंफॉर्मेशन क्यों दिया मार्केट में, उसके बारे में स्पष्टीकरण दे दो। बहुत सारा यूट्यूब अभी केसेस चल रहे हैं एलआईसी का, जिन्होंने एलआईसी के बारे में गलत बोला। तो आप एलआईसी की तो एडवाइजर हो ना साहब, आप एलआईसी का काम करते हो बहुत अच्छे से, तो क्यों ये सोचते हो कि एलआईसी का ये अच्छा नहीं होगा? अरे सब कुछ अच्छा होगा, क्यों टेंशन लेते हो? मैं हमेशा कहता हूँ एलआईसी का काम करते रहो, आपको आपकी जिंदगी में बहुत सारा अच्छा चीज आएगा। क्यों इसके बारे में सोचते हो? सर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में मत सोचो। ये एलआईसी अपने लिए बैठी है, और अपने हिंदुस्तान के लिए बैठी है, इंडिया के लिए बैठी है साहब एलआईसी। सोच के देखिएगा, सीडी देशमुख साहब ने, जो अर्थ मंत्री थे, जो इकोनॉमिस्ट थे उस वक्त के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों सोच के पूरे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्जिंग करके एलआईसी की स्थापना की? क्योंकि ये सामान्य लोगों के पास पहुंचने वाली कंपनी होनी चाहिए, ये हर घर में पहुंचने वाली कंपनी होनी चाहिए, हर परिवार की सुरक्षा उठाने वाली कंपनी होनी चाहिए। और वो नतीजा जो उन्होंने उस वक्त सोचा था 1956 में, वो सोच आज हम लोग केयर कर रहे हैं। आज हमारे एलआईसी एजेंट हर एक घर में जा रहे हैं, हर एक घर में हर व्यक्ति की पॉलिसी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलआईसी का एक उद्देश्य है, आपके परिवार का जो दिया है उसकी सुरक्षा हमें करनी है। योगक्षेमम वहां में हम, सादा काम नहीं है हमारा साहब, हमारा बहुत बड़ा काम है। तो इसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में सोचो कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है। मुझे, मैं मेरी तरफ से मैं एलआईसी को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मेरी तरफ से मैं देश के लिए कैसे हेल्प कर सकता हूँ, उसके बारे में सोचो। अभी मैंने वो सॉन्ग लहराया था, लहरा दो करके, वो गाना किसका है? 83 फिल्म का, 83 का, कपिल देव के ऊपर जो बनी 83 फिल्म, 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता उसके ऊपर बनी। वो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, लहरा दो, हर गर्दिश में उसको लहरा दो। क्यों?
देश ने आपके लिए करना चाहिए, आपने देश के लिए क्या किया? क्या आपने 10,000 लोगों की पॉलिसीज निकाल के देश के लिए कुछ उन्नति के लिए कुछ रास्ता दिया आपने? क्या आपने 2-5 हजार पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी देने के बाद उनके परिवार की सुरक्षा की, तो आपने उस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया अपना? हमेशा देश ने आपके लिए करना चाहिए, आपने देश के लिए क्या किया वो बताओ। कोई नहीं बता पाएगा, चैलेंज है मेरा, कोई नहीं बताएगा। आप बोलेंगे मैं टैक्स भरता हूँ, टैक्स भरने मतलब देश के लिए कुछ करने के तरह की नहीं। वो तो कंपलसरी हर कंट्री में दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है, हर चीज पे टैक्स है, कोई टेंशन नहीं है। वो तो लेता है, गवर्नमेंट का अधिकार है, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना है वो चीज के लिए। समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? समाज के लिए आपने क्या दिया? समाज के लिए आपने कुछ दिया? 5,000 लोग, 2,000 लोग, 3,000 लोग आपने पॉलिसीज निकाली अभी तक? नहीं। और फिर आप बोलते हो कि सर मेरे लिए कुछ नहीं होता है। अरे तुम देना सीखो, तब जाके तुम्हें मिलना सीखेगा। तुम देने की बात नहीं करते, तुम लेने की बात करते हो। तुमको क्या चाहिए? लेना चाहिए, तुमको देना नहीं चाहिए ना। जिस दिन देने की तुम्हारी नौबत शुरू हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हें आना शुरू हो जाएगा। तुम मांगते हो ना। तुम्हें क्या चाहिए? चाहिए तुम्हें, तुम्हें देना कुछ नहीं है, चाहिए तुम्हें सब कुछ। लेकिन चाहिए जिस दिन बदल जाएगा, जिस दिन तुम देने की बात करोगे ना, उस दिन तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। ये सोच लेना, ये गहरी सोच है ये मैं नहीं कहता, ये भगवान कहते हैं। कर्म कर्मण्यवादी का रास्ते महापुरुषों के दासन है। कर्म अच्छा करना, पॉलिसी समझाते जाना, क्या टेंशन लेता है? तू देते जा, लोगों को सुरक्षा के बारे में बताते जा, तू लोगों की एलआईसी के बारे में बताते जा। तू बताते तो जाना, देखते ना क्या करने का है। क्योंकि भगवान एक बात बोलते हैं मालूम है, मैंने उस दिन एक मेरा जो ट्रेनिंग चल रहा है बेसिक कोर्स में, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था मालूम है आपको। एक अर्जुन को भगवान बता रहे, अर्जुन को भगवान बता रहे, अर्जुन देखा द्रौपदी का स्वयंवर है, अर्जुन देखा उस मछली के आंख पे ही तुझे बाण मारना है। उस पानी को कुछ भी देखना मत, पानी में सराउंडिंग भी कितने लोग बैठे उसके बारे में मत सोचना। वो जो जाली लगी है ना लोहे की, उसके ऊपर ठीक से बैठना, उसको तगड़ा बड़ा मत कुछ करना। ठीक से उसी पे निशाना साधना, टेंशन मत लेना, किसी के बारे में मत सोचना। सिर्फ एक ही बात सोचना, उस आग की मछली की आंख को तुझे ये करना है। बोले भगवान, मुझे आंख, मछली की आंख को ही तोड़ना है, उसकी में बांध करना है। पानी को, वो जो है उसको ये नहीं करना है। उसके ऊपर मुझे ही सब कुछ अगर करना है, मैं ही सब कुछ करने वाले, तो तुम क्यों कर रहे हो? तुम क्यों आ रहे हो मेरे साथ? बोले तू जो करेगा ना, आंख की मछली को जो निशाना बनाएगा, उसके लिए जो सराउंडिंग सिस्टम बनानी है ना, उसके लिए मुझे तो आना पड़ेगा ना तेरे साथ। कहना सिंपल है मेरा साहब, आपसे कहना मेरा सिंपल है। तुम सिर्फ कस्टमर की पॉलिसी को समझाने का काम करो, भगवान सराउंडिंग का काम करते रहेगा। भगवान उसके परिवार को समझाने का काम करेगा। भगवान उसकी पॉलिसी का प्रीमियम कैसे भरना है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने का काम करेगा। भगवान उसको प्रीमियम कैसे भरने का, उसके लिए जिम्मेदारी भगवान उसको देगा। कैसे, कहाँ से प्रीमियम आएगा, उसके बारे में सोचा जाएगा। तुम्हें वहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी उसने उठाई है, क्यों टेंशन लेते हो? सराउंडिंग सब देखने के लिए वो है। सिर्फ वो इतना ही बताता है, तू जाके बता के तो आ जा। तू जाके सिर्फ उसको प्रेजेंट तो कर दे। कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब, आप बता के तो आ जाओ। आप बताने का बात नहीं है, फिर आप बोलते हो साहब धंधा नहीं मार्केट में, साहब धंधा नहीं मार्केट में। अरे धंधा बहुत है मार्केट में, तुम निकलते नहीं घर से, वो बताओ। सिंपल पॉइंट है ना। अभी आप बोलोगे विजय भाई बात तो बराबर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी मैं जाता हूँ। अभी जाके क्या करेगा? 70 साल की उम्र में तुम बोलेगा मेरे को एमडीआरटी बनने का है? हो सकता है क्या? अरे तुम्हारे एक बंदे ने उस दिन मेरे को बोला, बहुत मेरे को ऐसा टेंशन आया ना मेरे को। वो बोलता है साहब अभी उम्र हो क्या, 65 साल, अभी काय के लिए काम करूं, बच्चे अच्छे जॉब पे लगे। अरे बोला 65 साल पे तुम्हारा जिंदगी जीने का शुरुआत हो गया। बोलता है क्या पागल आदमी हो गया, अभी इतना साल काम कर ले। अरे जितना साल तुमने किया कुछ भी नहीं किया, अभी तो तेरा जो उम्र जिंदगी जीने का हो गया। बोला कैसे? बोला इतने साल की तेरी मेहनत का ये एक्सपीरियंस और उसका पैसा लेने का टाइम आ गया अभी, और तू बोलता है मार्केट छोड़ रहा हूँ, मैं धंधा छोड़ रहा हूँ, मैदान छोड़ के जा रहा हूँ। अरे जिंदगी में जब तक तू जिंदा है, तेरी आखिरी सांस चलेगी, तेरी एजेंसी चलने वाली है। ये बात सही समझ के दिमाग में रखना। तेरी आखिरी सांस जब तक चल रही तब तक एलआईसी का काम तेरा चलते रहेगा, क्योंकि एलआईसी में तेरी जिंदगी के साथ ही एलआईसी की एजेंसी खत्म होगी। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक ही चीज बोली है कि तेरे जैसा आदमी इस दुनिया में नहीं है कि जो एलआईसी की एजेंसी अच्छे से कर सकता है। नहीं तो नसीब वालों को मिलता है साहब, मैं हमेशा बोलता हूँ नसीब वाले हो आप, कि आपको एलआईसी का काम करने मिल रहा है। अरे देश की सेवा कर रहे हो, उसके साथ आप लोगों की सेवा कर रहे हो, उसके बाद आपकी आपके खुद के घर की भी आप जिम्मेदारी उठा रहे हो। और क्या चाहिए इतने बड़े बड़े काम करने के बाद? कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप देश की भी सेवा करते हो, लोगों की भी सेवा करते हो और उसके बाद अपने घर की सेवा करते हो?
है क्या? आप बोले कि साहब डॉक्टर ने ना, डॉक्टर, अरे डॉक्टर की फीस मालूम है आपको? वो 5 लाख लेते हैं तभी ऑपरेशन करते हैं, तब जाके जिंदगी बचाता है। इसमें काम है, आप लेते हो क्या 5 लाख रुपया? आप एक पॉलिसी करते हो, किसी पार्टी ने बोला नहीं मेरे को पॉलिसी सिंगल प्रीमियम भी चाहिए, 2% का कमीशन मिलता है, वो 2% में भी टीडीएस कट जाता है। होता है आपका? अरे चैरिटी का काम हम करते हैं साहब। जिंदगी में हम एलआईसी एजेंट जो है ना, चैरिटी का काम करते हैं, लोगों की घर की सुरक्षा करने का। अरे उसका क्लेम आता है तो 10 बार दौड़ते हैं आप लोग। उसका प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए 10 बार दौड़ते हैं उसके घर पे। मालूम है क्या? इतना बड़ा चैरिटी का काम होने के बाद भी आप सोचते हो कि एलआईसी का एजेंसी इतना अच्छा नहीं है साहब। और किसी ने मेरे को बोला, ए भाई विजय भाई, वो 5% एलआईसी में कमाने से बेटर में हेल्थ इंश्योरेंस में 15% कमाओ। मैं बोला यार तेरे जैसा आदमी जिंदगी में देखा नहीं। 25 साल एलआईसी में लगाए, 25 साल सीएम क्लब एजेंट था, एमडीआईटी एजेंट था। और 25 साल के बाद जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आती है उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर होता है और बोलता है मैं उसमें धंधा करूंगा। आज क्या हालत है? हालत मालूम है आज? 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, 2 करोड़ का पोर्टफोलियो का कमीशन, उसका कमीशन में से जीएसटी 18% काट लिया। कितना? 18% जीएसटी काट लिया। नॉन क्लेम में जो भी पॉलिसीज थी उसकी भी कमीशन काट लिए। और जितने भी उसके अंडर पॉलिसी से अगर ब्रांच में वो पॉलिसी कंप्लीट की वो भी उसका भी कमीशन काट लिया। भाई साहब को 5 लाख रुपए महीने का कमीशन आता है, सीधा आके 50 हजार रुपये रुक गया। आप बताओ। जबकि वो एलआईसी में वो 25 साल काम करने के बाद जब एलआईसी में उसका काम अच्छा चल रहा था, उसका एलआईसी का कमीशन एज इट इज आ रहा है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज का जो उसने काम किया ना हेल्थ इंश्योरेंस का, उसमें उसको कुछ भी नहीं आया, जिसके लिए उसने मेहनत की उसको ही कुछ मिला नहीं। फिर बताओ एलआईसी का एजेंसी अच्छा है कि हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी अच्छा है कि म्यूचुअल फंड का एजेंसी अच्छा है? मुझे बहुत सारे एजेंट बोलते हैं, भाई साहब हमारा म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो है। अभी क्यों नहीं तुम्हारा पोर्टफोलियो काम आता है? जब मार्केट डाउन है तब। फिर क्यों तुम टेंशन में नहीं आते हो? फिर क्यों तुम एलआईसी को डाइवर्ट करते हो? तुम बोलते हो एलआईसी का एजेंसी अच्छा है, अच्छा है। अरे जिसके कंधे पे, जिसके साथ तुम बड़े हुए, जिसके आधार पे तुम बड़े हुए, इतने बड़े एजेंट बने, उसी को तुम आज बोलते हो कि एलआईसी में काम, अरे काम नहीं अच्छा होता है एलआईसी में। खाते उसी की हो, उसी का काम करके तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है, उसका रिन्यूअल कमीशन तुम्हें अच्छा मिलता है, और उसी के बारे में तुम बोलते हो कि वो अच्छा नहीं है। मतलब दोगलापन तुम्हारे अंदर है कि एलआईसी में है। हम्म? और तुम वो ऊपर से यही बोलते हो, अरे मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का अच्छा है, अरे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो अच्छा है, मेरा जनरल इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो अच्छा है। किसकी बदौलत? एलआईसी की बदौलत। जाओ ना, अभी चैलेंज देता हूँ, एलआईसी का एजेंसी मत लेना, हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंसी लेना, डायरेक्टली एजेंसी करके दिखाना, मुझे जो बोलूंगा वो हारूंगा। म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट एजेंसी करके दिखाना विदाउट ऑफ एलआईसी। चैलेंज अपना। नहीं हो पाएगा। चैलेंज अपना। क्या लगता है आपको कि एलआईसी का एजेंसी करता है ये सबका एजेंसी अच्छा है और एलआईसी कम है? अरे एलआईसी को समझा क्या है? एलआईसी को क्या समझा है? छोटा मोटा है? एलआईसी को क्या समझा है? कुछ काम का नहीं है। अरे एलआईसी तुम्हारे घर का परिवार है, जो तुम उसको मान के नहीं चल रहे हो, इसके लिए तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। तुम मान के चलो ना, 2 महीना 3 महीना उसके साथ काम करके देखो ना, तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा आता है देख लो, चैलेंज है। करके देखो। तुम उसको मान नहीं रहे हो। तुम क्या मान रहे हो मालूम है? क्या मान रहे हो तुम? ये जाने देना क्या एलआईसी में रखा है। ये जाने देना एलआईसी में। तुमको क्या लगता है एक बार मिलने से पॉलिसी बिकती है? नहीं। एलआईसी ट्रस्ट पे पॉलिसी बिकती है, एलआईसी एजेंट के कहने पे पॉलिसी बिकती है, एलआईसी एजेंट के खड़े रहने पे पॉलिसी मिलती है। क्योंकि एलआईसी का एजेंट है ना, जब पार्टी के लिए खड़ा होता है ना, एलआईसी का एजेंट जब पॉलिसी होल्डर के लिए खड़ा होता है ना, तब उसे पॉलिसी मिलती है साहब। इतना ऐसी नहीं है। और एक बात बताओ, दिल से बात कर रहा हूं मैं ऐसा ट्रेनर करके बात नहीं करता। मेरा कोई भी सेशन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये सीधा ट्रेनर, मैं ट्रेनर करके बात कभी भी करता नहीं हूँ। मैं सिंपल बात करता हूँ, आप मेरे हो मैं आपका हूँ, इस हिसाब से मैं बात करता हूँ। मेरी बात बुरी भी लग सकती है तो वो आपके लिए बाबा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। मैं हमेशा, मेरा संडे का सेशन ऐसे ही रहता है। नॉलेज विलेज क्या है? क्या करने का नॉलेज? तुम काम नहीं करोगे, क्या नॉलेज लेके करोगे? तुमको 1000 बार बोला कि जाके कम से कम 10 लोगों को रोज मिल के आ जाना। क्या नॉलेज का जरूरत है इसके लिए 10 लोगों को मिलने के लिए? 1000 बार बोला है कि 30 लोगों को रोज का कॉल करो, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का कॉल करो। तुम रोज का 2 अपॉइंटमेंट का टारगेट करो, तुम्हारा इम्यूनिटी आराम से होगा। तुमको हल्के में ले रहे हो मेरे को। बहुत सारे एजेंट ने मेरे को हल्के में लिया कि नहीं यार इसको काम धंधा नहीं है, इसको कुछ नहीं। क्या सच में काम धंधा नहीं है? मेरे को इतने ही बड़े बड़े करने का ही काम है, क्या प्रॉब्लम है अपने को? मैं सिंपल है, मैं क्लियरली बात करता हूँ जो भी है।
बहुत बुरा लगेगा अपने लिए, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं उसका, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि कर्म पे मैं बिलीव करता हूँ, कर्म अच्छा कर, फल अच्छा मिलेगा। भगवान की देन है, अपने साथ कोई टेंशन नहीं, भगवान अपने साथ खड़ा है। भगवान ने एक ही बात बोला, ये जिनके दिमाग में इतना ही डालते, काम कर काम कर काम कर, बस बाकी काम। अगर उसको करने का है तो करेगा, नहीं करने का है तो तू उसके लिए थोड़ी जिम्मेदार है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉलिसी करने का है तो करेगा, नहीं करना है तो छोड़ देना, क्या टेंशन लेता है। तू तेरा काम करते रहे, सिर्फ समझाते रहे, वही काम है मेरा भी। मैं भी समझाने का ही काम कर रहा हूँ। रोज का 2 अपॉइंटमेंट करने से एमडीआईटी होता है? आप बोलेगे क्या पागल आदमी है, 2 अपॉइंटमेंट रोज का करने से एमडीआईटी होगा? चैलेंज है, करके देखना। कोई भी चीज को चैलेंज के साथ उठा के करके देखना। और मेरे को चैलेंजेस बहुत पसंद आते हैं। मैं हमेशा चैलेंज पे काम करता हूँ। मैं जब से इस इंडस्ट्री में आया, चैलेंज लेके ही काम किया। आज तक ऐसा दिन दिन नहीं गया, ऐसा मेरा महीना नहीं गया जिसमें मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। है कोई यहाँ बैठा जो बोलेगा मैं 20 दिन में 100 पॉलिसी करता हूँ? आप बोलेगे पागल हो गया, 100 पॉलिसी 20 दिन में? मेरे को मालूम है ना, नहीं लेंगे चैलेंज। मेरे को मालूम है वो चीज, क्योंकि 1 मई को मैंने बताया था, भाई 100 पॉलिसी करनी है तुझे, 100 पॉलिसी करनी है, उसके पीछे लग जा, 100 पॉलिसी करनी है। 2 महीने थे, 60 दिन में 100 पॉलिसी हो सकी। अरे 60 दिन में 100 पॉलिसी छोड़, 20 भी पॉलिसी हो जाती ना तो भी मानता था मैं, मजा आता था। लेकिन क्या है ना, बाहर बहुत धूप गिरी है, जाओगे काले बिले पड़ जाओगे तो घर वाले पहचानने के लिए मुश्किल हो जाएगी। सफलता उसी के दरवाजे पे आती है जो मेहनत करना चाहता है। सफलता उसी के साथ चलती है जो लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देता है। लोग, आज दिखावे का जॉब मत करो, दिखावे की एजेंसी मत करना। एजेंसी वो करना जो लोगों की भलाई के लिए हो। एजेंसी का काम वो करना जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करे। अपने जिंदगी का सबसे बड़ा राज है लोगों के लिए काम करना। एलआईसी का एजेंसी आपको दिखता है उतना मुश्किल नहीं है, और दिखता है उतना इजी नहीं है। पॉलिसी बेचना मतलब एलआईसी नहीं है। पॉलिसी बेचना, पॉलिसी बिक गई, प्रीमियम में लाया, मतलब एलआईसी नहीं है। एलआईसी का महत्व बहुत अलग है। एलआईसी लोगों के दिलों पे राज करने के लिए है। एलआईसी का मतलब है लोगों के घर में सुरक्षा का दिया जलाना। एलआईसी का मतलब है लोगों की सुरक्षा, उसके परिवार की जिम्मेदारी का उठाना। इतना इजी नहीं है। लोगों को लगता है ना कि एलआईसी का काम, अभी किसी ने बोला नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एलआईसी। बोला किसमें इंटरेस्ट रखता है वो तो बता। बोला तुझे क्यों बताऊं? अरे बता तो दे, मैं वो भी, मेरे पास वो भी मटेरियल है, वो भी दिखा दूं। बोला आई एम इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट। बोला अच्छा। बोला कौन सा शेयर कितने में बिकता है, अभी बता दे मेरे को। बोला मैं तुझे क्यों बताऊं? अरे बता तो दे कौन सा शेयर कितने में बिकता है। बोला तेरे घर में टायर है क्या? बोला नहीं है। वो तेरे घर में दवा तो रहेगी? बोला कौन सी चाहिए? बोला शिप्ला की कौन सी दवा है तेरे पास? बोला नहीं है। बोला हर्बल का कौन सा प्रोडक्ट है तेरे पास? बोला पता नहीं, देखना पड़ेगा। फिर तेरे घर में है क्या? बोला शिप्ला नहीं है, टायर नहीं है, हर्बल नहीं है, फिर कौन से कंपनी के शेयर में तू पैसा लगाता है? बोला देखना पड़ेगा। तो देखते ही बैठ। बोला तुझे एलआईसी नहीं करनी है, मत कर, लेकिन झूठ मत बोल कि तुझे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है। जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है उसको कुछ ना कुछ तो पता रहता है। अभी टायर क्यों पूछा कि तेरे घर में टायर है क्या? तेरे, मुझे मालूम है टायर का भाव तू परचेस नहीं कर सकता है, क्योंकि तू एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। मुझे उतना मालूम है। तो वो बात कर जो तेरे लिए सही है, वो बात मत कर जो मुझे घुमाने की बात है। सिंपल पॉइंट है अपना। ये एलआईसी नहीं करनी है, मत कर, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि कल वैसे भी तू चला जाएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरा तो करोड़ का इंश्योरेंस है, मेरा बीबी को बोल के रखा है, तू पेंशन में डाल देना 1 लाख रुपए इस साल, महीने का तेरे को पेंशन आएगा। तेरा जाएगा तो तेरा परिवार अस्ती पाएगा, मेरे को क्या पॉलिसी बेचने से इंटरेस्ट है तेरे को? मत लेना, मत खरीदना एलआईसी। एलआईसी वैसे भी तेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी मेरे को थोड़ी पता है। सिंपल है भाई। जिस दिन ये बात करना सीख जाओगे उस दिन पॉलिसी बेचना सीख जाओगे। पॉलिसी बेचना नहीं है, मैं सीधा समझाने की बात करता हूँ। यू आर नॉट ए सेल्समैन, यू आर अ प्रेजेंटर। सिंपल है। अभी एक पॉइंट बताओ, आपको 100 पॉलिसी करना है। कोई एजेंट मेरे को बोला विजय भाई 100 पॉलिसी कब करना है, पूरे साल भर में करने का है कि कैसे करने का है?
बोला तू कैसे करना चाहता है? बोला मैं सोच रहा हूँ 5 साल में 100 पॉलिसी हो जाए तो भी अच्छा हो जाएगा। बोला जयराम जी की तू एलआईसी मत कर। बोला क्यों? अरे 5 साल में 100 पॉलिसी। बोला तू एलआईसी करने आया है क्या दिखाने आया है एलआईसी कर रहा हूं मैं करके? 100 साल, 5 साल में 100 पॉलिसी। इधर बहुत सारे एजेंट बैठा है मेरे साथ जो 5 साल में 100 पॉलिसी किया हुआ है। बैठा हुआ है मेरे साथ, मेरे को मालूम है कौन है कौन नहीं है। नया कोई रहेगा पता नहीं, लेकिन पुराने वाले तो मेरे को मालूम है। 5 साल हो गया 100 पॉलिसी किए हुए। 1 साल में 100 पॉलिसी। अरे तुम्हारे काम को सीरियसली नहीं लोगे ना, तो वैसी भी तुम्हारी गाड़ी वैसी भी चलती आ रही है। तुम कस्टमर को क्या बताते मालूम है? कल भी पैसा नहीं था, आज भी पैसा नहीं, आगे भी पैसा नहीं रहेगा। अगर आज बचत करेगा तो पैसा बचत होगा। बराबर है? वैसे भी तुम्हारी गाड़ी सेम पैटर्न पे है। कल भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा था, आज भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, कल भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि आज तुमने अगर एलआईसी में अच्छा काम किया तो फ्यूचर में तुम्हारे अकाउंट में पैसा अच्छा आएगा। तुमने आज अच्छा काम नहीं किया, तुम्हारे अकाउंट में वैसे भी कल नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। सोचना तुमको है कि तुम्हारा अकाउंट बढ़ना चाहिए क्या घटना चाहिए। खर्चे तो घट नहीं रहे, खर्चे बढ़ ही रहे। बराबर है कि नहीं? 60 रुपए का पेट्रोल तुमको 105 में चला। 60 रुपए का पेट्रोल तुमको 105 रुपए में चला। अभी वो 115 रुपए हो गया। वो भी तुमको चलेगा, कोई टेंशन नहीं है उसके बारे में। लेकिन तुम्हें एलआईसी का बोनस 50 रुपए से 46 हो गया, उसमें तुमको प्रॉब्लम आ गया कि नहीं आ गया? सिर्फ 4 रुपए बोनस कम होने से इतना टेंशन आ गया। अरे एलआईसी पॉलिसी होल्डर का पैसा लेती है, बोनस देती नहीं। अरे लेकिन ये एक्सपेंसेस कितना गुना बढ़ा वो भी तो देख। डेथ रेशो कितने गुना बढ़ा वो भी तो देख। है क्या नहीं ये पॉइंट? डेथ रेशो बढ़े कि नहीं बढ़े? जहाँ पे 1000 पे 4 लोग जाते थे, वहां पे 1000 पे अभी 40 लोग जा रहे हैं। डेथ रिस्क कवर बढ़ा हुआ है, इसके लिए डेथ रिस्क कवर का प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। कभी भी कोई भी पॉलिसी का बोनस रेट जो कैलकुलेशंस होता है, कोई वैल्यूएशंस होता है, एक्सपेंसेस भी मायने किए जाते हैं सब, मॉर्टेलिटी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, डीएबी चार्जेस। 1000 में 4 लोगों की डेथ होती थी पहले पुराने जमाने में, मतलब जब इस इंडस्ट्री में काम करते हैं शुरुआत की थी, दैट टाइम हम लोग ये रेशो निकालते थे। आज 1000 में 40 लोगों की डेथ है साहब, 40 क्लेम देने पड़ते एलआईसी को। पहले 4 ही देने पड़ते, तब प्रॉफिट ज्यादा शेयर होता था। अभी 40 क्लेम देने पड़ते, प्रॉफिट थोड़ा कम शेयर होगा, क्योंकि डेथ क्लेम की वैल्यूएशन को ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है उसके ऊपर आपको बोनस डिक्लेयर होता है। बहुत सारा कंडीशन है इसमें। समझाना क्या चाह रहा हूँ मालूम है आपको? एलआईसी का रिटर्न ना पहले कम था, ना अभी कम है, ना आगे कम होगा। सिर्फ समझाने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड में इनसे पैसा ज्यादा है, म्यूचुअल फंड में पैसा है। कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने 25 साल में सालाना, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सालाना 25 साल में साल का सिर्फ 50,000 रुपए डाल के 1 करोड़ कमाया? कौन सा ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे पास जिसने 25 साल में 1 करोड़ रुपया लिया हुआ है? अभी मेरे को दिखा सकते हो? बता सकते हो कि ये बंदे ने 50,000 रुपये साल का प्रीमियम भरा, म्यूचुअल फंड की एसआईपी ली थी, साल का 50,000 भर के वो 25 साल उसने रखा और उसको 1 करोड़ रुपया मिला? है तुम्हारे पास दिखाने के लिए? नहीं है। मैं तुम्हें आज एक क्लाइंट ऐसा दिखा देता हूँ जिसने 1 करोड़ रुपए एलआईसी में लगाया 2000 साल में, उसको 12% इंटरेस्ट मिलता था, आज में एलआईसी 12% इंटरेस्ट देती है। ऑन पेपर में दिखा देता हूँ। मैं आज तुम्हें वो लिस्ट दिखा देता हूँ जिसमें जीवन श्री में पैसा लगाया था लोगों ने, उस पैसे की एलआईसी ने ज्यादा वैल्यू दी है। मैं तुमको वो लिस्ट दिखा देता हूँ। मैं दिखाने से बेटर तुम मार्केट में जाओ या किसी भी वेबसाइट में जाओ, एलआईसी का 172 टेबल नंबर डालो जिसमें 2006 साल में 2006 में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आज उसकी वैल्यू 27 लाख रुपया है। मैं वो रिटर्न तुमको दिखाता हूँ जो एलआईसी ने दिए है। तुम्हारे पास नहीं है प्रूफ, मेरे पास है। मैं तुम्हें वो अकाउंट दिखा देता हूँ एलआईसी में जिस बंदे ने पैसा कमाया एलआईसी में। तुम्हारे पास है? नहीं है। फिर तुम किस आधार पे कहते हो कि एलआईसी में रिटर्न अच्छे नहीं है? तुम किस आधार पे कहते हो कि एलआईसी तुमको अच्छे रिटर्न देती नहीं है? दिखा सकते हो मुझे? किस आधार पे कहते हो कि एलआईसी में रिटर्न अच्छे नहीं? अरे एलआईसी में वो रिटर्न है ना, मैंने कहा ना, 1000 रुपए की पॉलिसी अभी निकाल, नंबरिंग कर, और एक्सीडेंटली चला जाए 4,80,000 देता है, 1000 के बदले 4,80,000। सोच के देखिए, एलआईसी का रिटर्न है।
क्योंकि LIC इंश्योरेंस पे काम करती है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं। अभी ये 480 गुना जब स्टार्टअप होता है ना, 480 गुना, वो धीरे 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 कम होते हुए वो IRR पे आती है, छोटे से पॉइंट पे, 25वें साल पे। और तुमको क्या लगता है, तुम प्रीमियम देते 50,000 का, 10 लाख के लिए 50,000 का प्रीमियम देते हो, और वो 50,000 में तुमको 10 लाख का बीमा मिलता है? नहीं। उसका इंश्योरेंस चार्जेस, DAB चार्जेस, राइडर चार्जेस निकाल लेना, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का LIC 5 गुना रिटर्न देती है। कभी भी कैलकुलेट करके देखना आप, 5 गुना रिटर्न देती है, 5 गुना तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का। तुम कहते हो ना म्यूचुअल फंड लेता हो उसके बाद टर्म इंश्योरेंस लूंगा किसी भी कंपनी का, वही चीज तुम LIC में करते हो, मालूम है क्या? LIC इंश्योरेंस का प्रीमियम अलग से लेती है और इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम अलग से लेती है, उसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट ये देती है, बोनस देती है। कभी भी कैलकुलेट करके देखना, गहराई से LIC को सोचना, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि LIC एग्जैक्टली है क्या। LIC ऊपर से दिखने से LIC नहीं है। ब्रांच में जाता हो, ब्रांच मैनेजर बैठे, ये बैठा है, स्टाफ बैठा है, मेरे को टेबल मिला है, उधर जाके बैठा हो, काम करता हो, तो वो चीज उतनी LIC नहीं है। LIC बहुत गहरी है, बहुत गहरी। जितने गहरे जाओगे ना LIC में, उतना आपके अंदर नॉलेज उभरता जाएगा, क्योंकि LIC दिखती उतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है साहब LIC। अरे जिसका 17 लाख 20 लाख करोड़ सिर्फ शेयर मार्केट में लगा है, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तुमको LIC की इन्वेस्टमेंट से, तो एक काम करो ना, फाइनेंस मिनिस्टर को बोलो ना, जब मार्केट टूटता है 2.5 लाख, ये अदानी साहब लगाओ 10,000 करोड़ LIC शेयर मार्केट में। मोदी इसको बताओ ना, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री उनको बताओ कि लगाओ भाई, पैसा लगाओ, मार्केट टूट रहा है, उसको उभरो थोड़ा सा। क्यों LIC के पीछे लगते हो कि नहीं भाई पैसा लगाओ, मार्केट टूट रहा है, उभरो उसको? कोई नहीं बताएगा। सिर्फ LIC के पीछे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर, और हमेशा लगता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा, हमेशा की बात कर रहा हूँ, 22 साल में देखते आ रहा हूँ ये चीजें। एक आध प्रोडक्ट अगर LIC का रॉन्ग हो गया तो LIC के पीछे लग जाता है, जैसे कि तुम्हारे पीछे किसी ने कुछ वो पागल कुत्ता छोड़ दिया वैसा। फिर कस्टमर, वो यूट्यूबर को, मेरे को किसी ने, मैं एक एक बंदा है मालूम है आपको, फेसबुक पे एक बंदा है, फेसबुक या यूट्यूब पे एक बंदा है, वो है ना LIC का एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, उसका बाइफिकेशन करके म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन करता है। उसको कई बार मैसेज किया, भाई साहब ये काम करना, तेरा नंबर देना, जरा तेरे साथ डिस्कस करना कि मेरे को है ना कम से कम 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड में मैं पैसा लगाऊं, जरा मैं देखना चाहता हूँ। उसका आज तक कभी फोन नहीं आया। अरे कंपेयर किसके साथ कर रहा है? म्यूचुअल फंड के साथ, LIC को? अरे वो म्यूचुअल फंड खुद की कंपनी LIC की है, उसके साथ क्या कंपेयर करता है LIC के प्रोडक्ट का? शेयर मार्केट से कंपैरिजन कर रहे हैं। शेयर मार्केट खुद LIC संभाल के बैठी हुई है, 17 लाख 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में, क्या LIC को सिखाएगा शेयर मार्केट तुम? इसके ऊपर अभी एक्शन होगा, इसकी कंप्लेंट जा चुकी है ऑलरेडी LIC के पास, अभी LIC डायरेक्टली, और LIC नहीं करेगी एक्शन, सीधा गवर्नमेंट करेगी, सीधा गवर्नमेंट, क्योंकि LIC का 5% स्टेक तो गवर्नमेंट का है। करना ही पड़ेगा एक्शन, क्योंकि ये रूमर फैला रहा है मार्केट में, और उसके ऊपर बहुत सारे अति महारथी कमेंट करते हैं, हाँ LIC में मेरा भी पैसा डूबा। कितना पैसा डूबा? मैंने एक कमेंट में डाला था, भाई तेरा कितना पैसा डूबा जरा मेरे को बता सकता है क्या? तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दूं। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं भी थोड़ा अतरंगी आदमी हूँ, मैं भी थोड़ा सा छेड़खानी करते रहता हूँ किसी के साथ। अभी भी सुबह एक छेड़खानी की मैंने, सुबह ही की। एक ब्रांच ग्रुप है, उस ब्रांच ग्रुप में किसी ने मैसेज डाला था, बहुत सारा मैसेज हुआ, कम से कम 10 से 15 मैसेज वो डाले गए निगेटिव वाले। फिर उसको सराहना करते करते चीफ मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, उन्होंने वो सेटल सेटल करते करते फिर मैंने सुबह वापस छेड़खानी की। भाई तुम LIC का समझते क्या हो? LIC इंडियन इकोनॉमी का 25 से 35% का पिलर है। पिलर है LIC इकोनॉमी का। आप जितना सोचते हो ना LIC LIC LIC, छोटा मोटा नहीं है साहब, LIC बहुत बड़ा है। सिंपल एक बात बताओ, भगवान ने दिया हुआ गॉड गिफ्ट है आपके साथ,
LIC का एजेंसी। मानोगे ना? इसको मानोगे ना? आपके पास स्वर्ग मिला है। इसको कैसे संभाल के चलना है वो आपके हाथ में है। जिंदगी का सबसे बड़ा राज, जिंदगी का सबसे बड़ा रास्ता आपके साथ है। रिक्वेस्ट मेरी इतनी ही है, रिक्वेस्ट मेरी इतनी है, इसको अपना बना के चलो, तभी जाके आपके अकाउंट में पैसा आएगा। इसको पराया मत करो। आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना है करो ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको म्यूचुअल फंड करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रायोरिटी आप LIC रखो, क्योंकि LIC आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा चीज है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक एडवाइजर था और उसका एक दोस्त था, दोनों एडवाइजर थे LIC में। दोनों अच्छा काम करते थे। लेकिन जो एक एडवाइजर जो था ना, वो MDRT एजेंट था, और ये भी MDRT। लेकिन इसको एक आदत थी, एक्स वाले को एक आदत थी, वो क्या करता था, 50,000 प्रीमियम, 1 लाख प्रीमियम, 2 लाख प्रीमियम की बड़ी बड़ी केसेस लेके आता था। लेकिन वो महीने में 2 केसेस, 3 केसेस ऐसे करता था। और ये जो दूसरा वाला था ना, वो अपना सिंपल काम करता था, रोज एक पॉलिसी करता था। मार्केट में जाता था, लोगों से मिलता था, रोज एक पॉलिसी, 1,000 की मंथली वाली, 2,000 की मंथली वाली, 1,500 रुपये मंथली वाली, रोज करता था, रोज। रोज जाता था। ये कई कबार जाता था मार्केट में, जाके बिजनेस लेके आ जाता था। ये भी MDRT, ये भी MDRT था। तो ये दोस्त ने इसको बोला, बड़ा प्रीमियम वाले ने, कि अरे मैं तो बड़ा प्रीमियम करता हूँ, काहे के लिए चिंदी की तरह छोटा छोटा पॉलिसी करता है, रोज जाता है, रोज करता है, कई कबार जाके बड़ा प्रीमियम लेके आने का। ये बोला नहीं, मेरा काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, मेरी LIC ने मेरे को अच्छे से संभाल रही है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो बोला यार क्या है ऐसा, चिंदी की तरह पॉलिसी बेचता है, छोटा 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 छोटा। तो बोला देख, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तेरे को ये एक बार थोड़ा सा मार्केट में इशू आया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये जो MDRT एजेंट था ना, जो महीने में 2-3 पॉलिसीज करता था बड़े बड़े प्रीमियम की, सडनली उसके कुछ पॉलिसी होल्डर्स ने प्रीमियम देना बंद कर दिया। उसका जो आने वाला महीने का कमीशन था ना, वो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्टॉप हो गया, पूरा का पूरा स्टॉप हो गया। अभी मार्केट में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, तो दोनों को प्रॉब्लम होना चाहिए, दोनों को तकलीफ होना चाहिए, दोनों को सबसे बड़ा इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इफेक्ट सबसे ज्यादा किसको हुआ मालूम है? जो रोज नहीं करता था, जो कभी कभार काम करता था, उसके प्रीमियम पे, उसके कमीशन पे इफेक्ट हुआ। लेकिन जिसकी रोज चल रही थी गाड़ी, जिसका रोज एक ही काम था, लोगों से मुलाकात करने, बात करके आना, रोज जाके मिलके आना, एक हाथ दो पॉलिसी करते आना, छोटी 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 छोटी, उसको कोई इफेक्ट नहीं गिरा। उसका जो महीने का कमीशन था वो एज इट इज डिपॉजिट हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कितना क्रैश हो गया, मार्केट में कितनी उथल पुथल होगी, मार्केट में कितनी कंपनियां ऊपर नीचे होगी, कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरा। वो अपना काम कल कैसे करता था, आज भी वही कर रहा है, आगे भी वही करता रहा। समझा ना? इतना ही चाह रहा आपसे। कई कबार काम करने वाले LIC एडवाइजर को ये हालत होती है कि बाद में कभी कभार कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन जो लगातार रोज काम करता है ना LIC के साथ, उसको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम का इफेक्ट नहीं आया आज तक। पॉइंट मेरा ध्यान में रखना, सबसे बड़ा पॉइंट है ये, कि आप रोज छोटा 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 जब LIC का सब काम करते रहोगे ना, आपको ऐसे बड़े छोटे मोटे रिजल्ट्स के बारे में सोचना जरूर नहीं है। आपको एक ही चीज सोचना है, मेरा काम करते रहना। रितेश भाई, व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ द LIC एक्सपोर्ट? 300 करोड़ से लेके 350 करोड़ के ऊपर नहीं है, नहीं है। 300 से 350 करोड़ के ऊपर नहीं है। मैंने आज सुबह एक लेख देखा मैंने, और ये लेख उस बंदे के ग्रुप में देखा जो बंदा LIC का टॉप मोस्ट एजेंट है, और उसने भी एक्सपर्ट मैसेज दिया हुआ है। कल के ग्रुप में, कल का एक ग्रुप बताओ, उनके ग्रुप में एक मैसेज दिया है, LIC वॉज नेवर लॉसेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, सो डोंट पैनिक, वर्क फॉर योर सेल्फ, दैट सिंपल। इतना बड़ा एडवाइजर जिसका 1 करोड़ का एक पॉलिसी होता है, जिसका प्रीमियम की बात करो, सम एश्योर्ड की नहीं, 1 करोड़ का एक प्रीमियम होता है, रेगुलर प्रीमियम, जो 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ की पॉलिसी बेचता है, उसका स्टेटमेंट है कि ऐसे रूमर्स आते रहेंगे, उसके बारे में सोचो मत, अपना काम करते रहो। कल रात को ही उनका फोन आया था, मेरा मीटिंग था 9 बजे, मेरा मीटिंग खत्म हो गया, 9:15 बजे उनका फोन आया कि विजय मीटिंग में नहीं है। बोला नहीं हूँ सर मीटिंग में। बोलिए ना सर।
बोले कैसे चल रहा है, कुछ नहीं। उनके पास एक अभी उनका एक इंटरव्यू हुआ जस्ट, उस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बात करने के लिए, एक प्रोजेक्ट उत्सव के बारे में थोड़ा डिस्कशन था उनका। फिर मैंने पूछा उनको राजेश एक्सपोर्ट्स का क्या इश्यूज है। तो बोले विजय यार छोड़ना, एक समंदर में से एक बादली पानी निकल जाए तो उसको कोई फर्क नहीं करता, वैसे अपने एलआईसी का टेंशन मत ले। तो मैं समझ गया उनकी बात को। कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब आपसे, मार्केट के रूमर के बारे में मत सोचो, अपने पॉलिसी होल्डर को इतना ही बताओ, तो टेंशन मत ले, तेरा पैसा किधर नहीं गया, अंडर सेक्शन 37 के तहत तेरा पैसा सिक्योर है। डोंट पैनिक, डोंट थिंक। ओके, इसके ऊपर गौर कर लेना। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे उसके ऊपर है, बाकी तुम सोचो। जयपुर से, राजस्थान से कोई एजेंट्स यहाँ बैठे हैं राइट नाउ इन द मीटिंग? कोई जयपुर से, राजस्थान से कोई यहाँ बैठे हैं मीटिंग में? नियर अबाउट नीम का थाना, बीकानेर, जोधपुर, है कोई? आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज है, मेरा बेसिक प्रोग्राम 12, 13, 14, 12 जून, 13 जून, 14 जून नीम कथाना में फिजिकल सेशन है मेरा 3 दिन का। अगर किसी को करना रहेगा, ज्वाइन करना है तो बता दीजिए, डिस्काउंटेड है, कोई टेंशन नहीं है। सिंपल पॉइंट है कि एजेंट को सिखाना, फुल डे का मेरा ट्रेनिंग है, फिजिकल ऑफलाइन। मेरा ऑनलाइन में अगर इतना मजा है तो ऑफलाइन में कितना मजा आएगा देख लीजिएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है मेरी। फीस कम है साहब, वो मैं आपको पोस्टर व्हाट्सएप पे मुझे हाई कीजिए, मेरा नंबर 91372466, इस पे हाई कीजिए, व्हाट्सएप करता हूँ। क्योंकि मैंने कंडक्ट नहीं किया है, मुझे बुलाया है वहाँ पे स्पीच के लिए, तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। और वहाँ पे मेरा प्रोग्राम होगा, तो वो लोग आपसे चार्जेस के बारे में उनसे डिस्कस करना, मैं नहीं डिस्कस करूंगा। सेशन मेरा हमेशा अच्छा ही होगा, सेशन मेरे अच्छे चलेंगे। हाँ बेवर जी, आपसे बात हो गई ना मदन जी, कल ही बात हो गई आपको। आपको एक छोटा सा पॉइंट आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। शैलजा मैम, आज बात हो, कल रात को ही वाले जी से बात होगी, अगले महीने की डेट डिसाइड हो रही है, फाइनल हो जाने के बाद आपको बताता हूँ। अगले महीने की हो रही है। संभाजी नगर की भी अगले महीने में डेट डिसाइड होगी। 2 डेट लगी है, इंदौर, अगले महीने की 2 डेट है, एक इंदौर की डेट है और एक संभाजी नगर की है। ऑफलाइन करने जा रहे हैं 3 दिन का बेसिक, बेसिक टू एमडीआरटी, पूरा डीपली, पूरा डीपली एलआईसी से पूरा डीपली है। थोड़ा अलग पैटर्न है ये, मेरा सिखाने का तरीका मेरा अलग है। आप ऑर्गेनाइज करेंगे गोहिल साहब, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको हेल्प भी करूंगा, ऐसा टेंशन मत लीजिए कि आप ओनली ऑर्गेनाइज करो, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा सिस्टम है कि मुझे वहाँ के बारे में पता नहीं है। अगर आप होटल के बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे, ये होटल में ऐसा चीज़ है, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग टी देना है, तो क्या कॉस्टिंग, मैं कमाने के हिसाब से प्रोग्राम नहीं करता हूँ, मैं क्लियरली बताऊँ, मैं कमाने के हिसाब से प्रोग्राम नहीं करता हूँ कोई भी। आप मिनिमम कॉस्टिंग में प्रोग्राम करो, क्योंकि एक ध्यान में रखिएगा, आपका भी जो पैसा कमा रहे हो ना, वो भी हार्ड मनी है साहब। सिंपली सिंपली मेरा एक ही थॉट है कि आप कमाते कमाते थोड़ा नॉलेज ले लो, थोड़ी सी फीस है, उसमें आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, ये मेरी थॉट है उसमें, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स की बहुत सारी कॉस्टिंग्स रहती है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मेरा सिंपल है कि भाई मेरा एजेंट कमाने लगना चाहिए। मेरे एजेंट के अकाउंट में हर महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कैसे बढ़ते बढ़ते उसका 1 लाख रुपए महीने का इनकम हो जाए, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 1 लाख प्रीमियम की 55 पॉलिसी करो, आप एमडीआरटी बनोगे, मैं वो भी सिखा सकता हूँ, मैं वो भी सिखाता भी हूँ, लेकिन वो रेयर कंडीशंस में। मैं पहले ये चीज सिखाता हूँ कि हर महीने में अकाउंट में पैसा आना जरूरी है। आज अगर 5,000 अकाउंट में आ रहा है तो कल, अगले महीने में उसका 7,500 या 10,000 होना चाहिए। उसके अगले महीने में उसका कम से कम 10,000 से 12,000 इनकम होना चाहिए। तीसरे महीने में, चौथे महीने में उसका कम से कम 15,000 महीने का आना चाहिए। इस प्रोसेस के हिसाब से काम करो, 6 महीने के बाद आप, तुम्हारे अकाउंट में कम से कम 25 से 30 हजार रुपए रेगुलर इनकम शुरू हो जाए, इसके ऊपर तुम काम करो। मेरी ये थॉट है, और मैं उस प्रोसेस पे काम करता हूँ। तो इससे बहुत सारे एजेंट्स को फायदा ये हुआ है कि आज उनके अकाउंट में 30,000, 40,000, 50,000 बाई डिफॉल्टली एलआईसी से डिपॉजिट होता है। जब ये शुरुआत करते हुए एजेंट, तो उनको एक एहसास होता है कि नहीं यार, 6 महीने के बाद मेरे अकाउंट में आएगा। आज मेरे पास ऐसे भी एजेंट है जिनकी अकाउंट में महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है, जो मेरे से पिछले 7 साल से, 8 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मेरी प्रोसेस थोड़ी सी सिखाने की अलग है, फिजिकल की अलग है, ऑनलाइन की अलग है टेक्निक्स। और एक चीज है सबसे बड़ी, मेरा 9 दिन का बेसिक कोर्स चल रहा है राइट नाउ।
ऑनलाइन का, 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक। तो मैं आज एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इस मीटिंग में कुछ ऐसे भी एजेंट है जिनको पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी फीस 1134 थी। बहुत सारे एजेंट ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन उनको ज्वाइन करने नहीं हुआ। मैं एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो है मेरा 3 दिन का, अभी उसमें 3 दिन का 3 चैप्टर है। आज का चैप्टर 4, कल का चैप्टर 5, परसों का चैप्टर 6। 4, 5, 6, ये जो 3 चैप्टर है, ये पूरा कॉम्बिनेशन और कंसेप्ट के ऊपर लेने जा रहा हूँ। तो ये 3 दिन अगर आपको ज्वाइन करना है, रिकॉर्डिंग विद ट्रेनिंग मटेरियल जो है, मैं कॉम्बिनेशन जो सिखाऊंगा वो कॉम्बिनेशन का जो मटेरियल है, ये अगर आपको सीखना है 3 दिन, तो इसकी एक नॉमिनल कॉस्ट मैंने रखी है 444 रुपया, क्योंकि कॉम्बिनेशन है। आज का डेट है 7 तारीख, 8 तारीख कल का, और 9 तारीख, 3 दिन कॉम्बिनेशन है। 45 प्लस कॉम्बिनेशन में सिखाऊंगा, कंसेप्चुअल टेक्निक सिखाऊंगा। ये 4 चैप्टर है, क्योंकि पहला चैप्टर था प्रोस्पेक्टिंग, वो ऑलरेडी हो गया 4 तारीख को। दूसरा चैप्टर चैप्टर था कम्युनिकेशन, जो 5 तारीख को हो गया। कल जो चैप्टर था प्लान नॉलेज का, वो हो गया तीसरा। अभी आज का चैप्टर है 4, जो प्लान कॉम्बिनेशन होगा। कल का चैप्टर जो है वो होगा प्लान कॉम्बिनेशन। परसों का चैप्टर जो है कंसेप्चुअल सेलिंग। ये 3 चैप्टर में आपको कॉम्बिनेशन 45 प्लस और कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। शाम को 7 बजे ट्रेनिंग रहती है। अगर आपको ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये बेसिक का एक छोटा सा पार्ट है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो 444 पे करके 3 दिन का ट्रेनिंग कर सकते हो। ये इसकी फीस 4449137246631 पे भेजनी है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्होंने बेसिक ज्वाइन किया है उनको नहीं है, उनका ऑलरेडी चल रहा है। जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स में मेरे नहीं है, जिनको ये 3 दिन का कॉम्बिनेशन करना है, उनके लिए फीस है, बाकी किसी के लिए नहीं है। पॉइंट समझ में आया मेरा? ये कहना है मेरा सिंपल है आपसे कि आपको अगर 3 दिन का कॉम्बिनेशन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ये 3 दिन का ज्वाइन कर लो। बेसिक आपने ज्वाइन नहीं किया, 1134 दे के बेसिक नहीं ज्वाइन किया, लेकिन 3 दिन का कॉम्बिनेशन स्पेशल कोर्स है जो चलेगा आज। 3 चैप्टर का, 4, 5 और 6 वाले जो चैप्टर है, आपको सीखने हैं, कॉम्बिनेशन सीखने, अंडरस्टैंडिंग करने। रिकॉर्डिंग कंपलसरी मिलेगी, ट्रेनिंग मटेरियल कंपलसरी मिलेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। जो उनको देने वाला वही चीज आपको देने वाला। सिंपल है कि अगर आप मिस आउट कर गए तो आप ये 3 दिन ज्वाइन करके स्टार्टअप कर दो, ठीक है? लेकिन आज शाम को 7 बजे, क्लियरली बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ कि आज शाम को 7 बजे ही है। तो इसका एक टेक द स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे स्टेटस में भी है। जो ऑलरेडी बेसिक में है ना, वो नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक वालों के लिए नहीं है, बेसिक ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए नहीं है। जो नए कोई बंदे हैं जिनको करना चाहते हैं कॉम्बिनेशंस का, अलग अलग जीवन उमंग के अलग कॉम्बिनेशन, जीवनोत्सव के अलग है, जीवन लाभ के अलग है, जीवन लक्ष्य के अलग है, एंडोमेंट अलग है, जीवन आनंद अलग है, इंडेक्स अलग है, बीमाश्री अलग है, चाइल्ड मनी बैक, और ये टोटली 45 प्लस है। मैंने डिजाइन करके रखे, मैं अभी उसको पीपीटी में कन्वर्ट करके 3 दिन कंटिन्यू लेने वाला। विथ कंसेप्चुअल सेलिंग है, हाउ टू सेल द कंसेप्चुअल, कंसेप्ट पे कैसे बात करनी है, वो अलग अलग पैटर्न्स है। ओके, बाकी हाँ मैं भेजता हूँ आपको। सतीश जी, मैं आपको पोस्टर भेजता हूँ निम्न कथाना का। किसी को कोई फोर्स नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि मेरी एक थॉट क्या है कि भाई, किसी को मिस आउट किया दिया को कॉम्बिनेशन का कोर्स सीखना है, आप सीख लो। इसके लिए एक सजेशन चाहिए था मुझे आप सबसे, दे सकते हो आप? मेरे सारे ट्रेनिंग्स शाम को 7 बजे रहते हैं, शाम को 7 बजे रहते हैं। बहुत सारे एजेंट्स ने एक रिक्वायरमेंट भेजी थी मेरे, ऑलरेडी 8, मेरे पैसा 6 या 7 प्रोजेक्ट, 6 या 7 प्रोजेक्ट मैंने सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे के लिए थे, सुबह 7:30 बजे के लिए थे। मुझे 31 डेज का एक 31 प्रोग्रामिंग डिजाइन करना है जो सुबह 6 बजे होगा। क्या आपके लिए 6 बजे का टाइमिंग सुटेबल हो सकता है? क्योंकि मैं एक प्रोसेस में हूँ। मैंने कल एक एडवाइजर जो ये थे, एमडीआरटी एजेंट है, उनके साथ डिस्कस किया कि सर, क्या हम लोग सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ट्रेनिंग लेके पूरे दिन भर में ये पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट करवा सकते हैं क्या एजेंट से? तो बोले यार विजय, बहुत बढ़िया आइडिया है, सुबह 6 बजे, इट्स मस्ट पावरफुल।
बोला क्यों सर ऐसा, मतलब आपने क्यों कहा? बोले क्या होता है मालूम है, सुबह वेकअप होने के बाद है ना, एजेंट तो वैसे भी नॉर्मली 5 साढ़े 5 बजे वेकअप होते हैं, वो अपनी काम दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन 6 से 7 बजे तेरा पावरफुल मोटिवेशन अगर उनके पास आएगा, उसके पास तू कंटेंट उनको भेजेगा, उसके बाद उनके पास एक प्रैक्टिकल होगा, तो डेली है ना, वो मार्केट में जाके शाम तक घर पे आने से पहले वो एक पॉलिसी जरूर लेके आएगा। और वो कैसे लाना है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। 6 o'clock मॉर्निंग कर सकता हूँ। बहुत सारे एजेंट बोले कि सर एक बार सोचिएगा, क्योंकि 7:30 बजे बहुत सारे एजेंट को पॉसिबल होता था, बहुत सारे एजेंट को नहीं होता था। तो ये 7-6 बजे का मेरा थोड़ा थॉट आया, अरे सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है यार। एक तो रात को सोता हूँ 12 बजे, वापस 6 बजे उठ, मतलब 5 बजे वेकअप होना है, तो मैं एक्चुअली करने वाला नहीं था। मैं सोच रहा था नहीं यार, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था मार्च में आपको, मार्च में 21 दिन का प्रोग्राम दिया है, इसके बाद अभी मॉर्निंग का सेशन नहीं करूंगा। लेकिन अभी बहुत सारे नहीं, मितेश भाई क्या होता है मालूम है 6 बजे क्यों है? ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो प्रोग्राम होता है ना, वो सक्सेसफुल होता है। सूर्योदय से पहले आप नॉलेज लेने के बाद जब मार्केट में उतरोगे ना, तो कोशिश ये है कि मेरी 12 बजे के पहले आपको एक पॉलिसी आपके अकाउंट में आए। ये मेरा थॉट चल रहा है कि रोज एक पॉलिसी। चलेगा? ओके, थैंक यू वेरी मच। ये एक्सपेक्टेशन चाहिए था मुझे, कि आपकी राय चाहिए थी इसके लिए। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आप सबके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। मैंने आपने बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जहाँ पे आपने 10,000 15,000 20,000 चार्जेस खर्चे किए। मैंने आपके पैसे को पूरा यूटिलाइज करके आपके पे ही खर्चा करके 2 दिन का प्रोग्राम लगाया, इंश्योरेंस उड़ान 2026, जिसमें मैं, निवेदिता मैम, नेहा पालंडे मैम, सीओटी एमडीआरटी एजेंट, रजनी झा जी एक्सपर्ट इन द एमडीआरटीज, 5 से ऊपर उनके एमडीआरटीज है, प्रशांत सावंत जी प्रोस्पेक्टिंग के स्पेशल मास्टर, धीरेन्द्र तन्ना जी सीओटी एडवाइजर उनके टीम्स में है, और विकास शेलेकर और कुछ नए 3 और नए स्पीकर्स। इसके अलावा मेरे साथ जिन्होंने काम किया, जिनको जिनको मेरी ट्रेनिंग का फायदा हुआ, ऐसे 3 बंदे। अरविंद एलिपल्ले साहब 16 टाइम्स एमडीआरटी एजेंट, प्रज्ञा पावसे 5 टाइम्स एमडीआरटी, और 5 टाइम्स गैलेक्सी क्लब एजेंट्स के रामा गंगैया सर। इन तीनों का शेयरिंग ऑफ इंटरव्यूज। ये 2 दिन का प्रोग्राम 22 और 23 अगस्त को वाउस बेनक्यूट के सामने दादर वेस्ट में होगा। सबसे बड़ा पॉइंट बताओ आपको, ये जो होटल मैंने चूज किया, ये भगवान सिद्धिविनायक जो टेम्पल कहा जाता है, मुंबई का सबसे फेमस टेम्पल, प्रभा देवी का सिद्धिविनायक टेम्पल, उसके अपोजिट साइड में है। भगवान के आशीर्वाद के साथ इस प्रोविजन को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दूसरा होटल साइन किया था, लेकिन उस होटल को कैंसिल करके इसको मैंने लिया। जितने भी आप जितने भी पार्टिसिपेट में ज्वाइन होंगे, वो सारे पार्टिसिपेट का जितना भी पेमेंट आएगा वो सब आपके ऊपर ही खर्चा किया मैंने। ये अर्निंग वाला प्रोग्राम नहीं, देने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि इसकी फीस मैंने सिर्फ 5,000 रखी है। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम आपको अटेंड करना है। एक अलग लेवल का डिजाइनिंग किया है। मेरी कोशिश ये है कि हर एक एजेंट को कुछ नया चीज दे दो, हर एक एजेंट को कुछ नया चीज पैटर्न में सिखाओ। तो ये इंश्योरेंस उड़ान 2026, राइट नाउ आपको बता दूं, 25 सीट्स ऑलरेडी रजिस्टर, क्योंकि ये मैंने लॉन्च मेरे हिसाब से 4 तारीख को किया। नहीं, 31 तारीख को मैंने इसका लॉन्चिंग किया, 31 मई को। और ये लॉन्चिंग होने के बाद 31 को मैंने लॉन्च किया, अभी तक 8 दिन में इसके 25 सीट रिजर्व हो चुके हैं। पेमेंट एडवांस बुकिंग का है, लेकिन चैलेंज है, क्योंकि ये 100 सीट्स ही लेने वाला हूं, ज्यादा भी नहीं लूंगा। क्योंकि रीजन ये है कि मैं गैदरिंग प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको 100 लोग, और वो भी बता देता हूँ, अगर 100 से भी कम हो गए तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से इसका डिजाइनिंग किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको मिस मत करना। जो भी एजेंट है 2 दिन के प्रोग्राम के लिए आना है, आप 2 दिन के प्रोग्राम में ज्वाइन करना है। सतीश कुमार शर्मा साहब, दर्शन तो आपके होंगे, अभी अभी दर्शन तो उधर ही होने वाले हैं ना, नीम का थाना में। तो टेंशन क्यों है? और एक चीज है, एवरीडे, रोज मार्केट में जाना जरूरी है। तो रोज जाने के बाद क्या बात करोगे, या रोज जाने के बाद क्या बोलोगे?
एक सिंपल पॉइंट बताता हूं आपको, आज के मीटिंग का सबसे बड़ा मेन पॉइंट, इंडेक्स प्लस हर घर में देना जरूरी है। उसके साथ इंडेक्स प्लस के साथ हर घर में एक जीवन लक्ष्य देना जरूरी है। तो ये दो जो प्लान है ना, इंडेक्स प्लस और जीवन लक्ष्य, हर घर में देना जरूरी है। और ये आपकी बिजनेस की सबसे बड़ी नीड है। आप बोलेंगे विजय भाई बात बराबर है, हर घर में इंडेक्स प्लस देना है, लेकिन लोग उसकी कैपेसिटी, गारंटी के साथ बताता हूँ, गारंटी के साथ बताता हूँ, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, ये जो प्लान है जीवन लक्ष्य और इंडेक्स, आप मिनिमम प्राइस में जीवन लक्ष्य दोगे और इंडेक्स का 30,000 प्रीमियम, और जीवन लक्ष्य में अगर 10 भी हजार लोगे, 40,000 का मिनिमम भी दोगे ना, तो भी नुकसान नहीं है साहब। क्योंकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर के साथ आप उसके परिवार को बीमा कवर की वैल्यू कितनी देते हो मालूम है? 13 लाख रुपए की। कितनी? 13 लाख रुपीज बीमा कवर। और नथिंग एनी हैपन्स, कुछ नहीं हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 लाख की वैल्यू उसके परिवार को देते हो। कहना मैं इतना चाह रहा हूँ, प्रॉफिटेबल प्लान के साथ रिस्क कवर का प्लान डाल दोगे तो कस्टमर के लिए मजा आएगा। और ये दोनों के लिए आपको काम है। आज से, अभी से एक ही चीज पे फोकस करो, मुझे हर घर में जीवन लक्ष्य देना है और हर घर में मुझे जीवन इंडेक्स प्लस देना है। दो प्लान किसी भी हाल में हर घर में दे के आऊंगा। चैलेंज देता हूँ, उस घर में खुशियां भी रहेगी, और कुछ भी हो गया तो दुख के आंसू उस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी बदौलत उस घर में जीवन लक्ष्य है इसलिए। ओके, सो एनीथिंग एनी? नमिता मैम, इट्स पॉसिबल, नो इश्यू, बट 6 o'clock के बाद मैं थोड़ा पूरा दिन भर के लिए फ्री हो जाता, 7:30 से 8:30 का थोड़ा। रिकॉर्डिंग, आज का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा। ओके, तो राइट नाउ आप में से कॉम्बिनेशंस का ट्रेनिंग सबने किया हुआ है, तो आज का ट्रेनिंग के लिए कोई है नहीं है ना? नहीं, दोबारा पूछ रहा हूँ, बाद में बोलना मत विजय भाई मैं भूल गया करके। क्योंकि शाम को 7 बजे है, 3 दिन कंटिन्यू है, 444 की कॉस्ट है, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। 222 रुपये एक पर डे के हिसाब से भी बात करो तो 3 दिन का कॉस्टिंग ज्यादा कहाँ है? नहीं, 222 भी नहीं है यार। भाई साहब जो भी है, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर सोच समझ के करना। 45 कॉम्बिनेशन सीखने मिलेंगे, 3 दिन का है, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी मैं बोलता हूँ, कस्टमर को कैसे समझाता हूँ, भाई मर्जी आपकी, टेंशन नहीं है, पॉलिसी करना है तो कर लो, नहीं तो जय राम जी की। वैसे भी आपको मैं यही बोलूंगा, करना है ट्रेनिंग कर लो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी काम चल ही रहा है ना। लेकिन जिंदगी में एक चीज ध्यान में रखना, सक्सेस के लिए कीमत देनी पड़ती है। सक्सेस के लिए कीमत देनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, मेहनत देनी पड़ती है, नॉलेज लेना पड़ता है, सब कुछ जरूरी है, क्योंकि सक्सेस उसी के साथ चलता है जो काम करता है अच्छे से। ये नहीं कि ट्रेनिंग लेने से ही आप सक्सेसफुल होंगे, जरूरी है कि रोज लगातार बने रहना चाहिए। मैं किसी ट्रेनिंग के लिए फोर्स नहीं करता आपको कभी भी। मैंने देखा आपने मेरा यूट्यूब चैनल पे, आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तो ऐसा होगा, आप वो ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तो ऐसा होगा, मैं सिंपल बता देता हूँ, मर्जी आपकी, करना है कर लो, नहीं करना है कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक चीज को मैं हमेशा बोलता हूँ, रोज मार्केट में जाना जरूरी है, रोज 30 कॉल करना जरूरी है, रोज 2 अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, बाकी मर्जी आप। ओके, चलो, किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ? किसी को कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, कोई पूछना चाहते हैं? और मार्केट में व्यूमर आएंगे उसके बारे में सोचना मत, अपना काम है, टेंशन लेने का नहीं। जिसको टेंशन आता है उसको हार्ट अटैक आने दो, अपने को हार्ट अटैक नहीं लाने का। ओके, अपना काम है टेंशन फ्री जीने का। भाई कर ले पॉलिसी तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की, बस। ओके, बाकी किसी को कुछ पूछना है मेरे साथ, कोई बात करनी है, एनीवन? कोई डाउट व्यूट कुछ पूछना है तो बताइएगा। संजय मिश्रा साहब बोलिए, क्या बात करनी है? बात करनी है मुझसे? मेरी मीटिंग में फ्री वालों की संख्या ज्यादा रहती है।
पेड़ वालों की संख्या कम रहती है। बोलिए संजय साहब, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे कि वो जो बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है, बेसिक टू एमडीआरटी, उसमें मेरा छूट गया था, तो मैं सर वो पूरा का 1134 भेज कर दे दो, रहा हूँ उसको। हाँ ठीक है। कर दो। और सर, रिकॉर्डिंग हाँ भेज और देंगे। सर, जी सर, और एक चीज पूछनी थी सर कि हाँ। एक कस्टमर हैं जो एसआईपी के लिए 50,000 हर मंथ देना चाहते हैं, तो लेकिन उनका सर रिक्वायरमेंट है कि उनको 6 साल पे चाहिए पैसा, तो फिर किसमें करें? मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा। अ, मैसेज डाल तो दो मुझे। ठीक ठीक। मैसेज ठीक डाल है दो, सर। मैसेज डाल दो, करते हैं। ओके ओके ओके। संजय जादव जी बोलिए। आपका नाम मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस उड़ान में रखा हुआ है। हेलो सर, एक बोलिए। अननोन कस्टमर है। हम्म, उसको कल ब्रांच में मैनेजर ने भी उनको समझा कि ये सवा सवा लाख निवेश प्लस में वो 2.5 लाख रुपए डालना चाहता है। तो उसको हम्म। सवा सवा लाख उसमें बताया प्लान के। तो मैंने उसको 35 लाख तक, 25 साल रहेगा तो 35 लाख तक मिल जाएगा, ऐसा उसको सजेस्ट किया है। तो बोलता है इतना मिलेगा क्या मेरे को, गारंटेड मिलेगा क्या आपका पैसा? क्योंकि वो मैंने उसमें कोई प्राइवेट इसमें डाला था, वो उसमें वो लॉस हो गया था, इसलिए वो थोड़ा ये हो रहा है। टेंशन मत लो। 25 साल है वो ना। हाँ, वो बोलता है हम पैंतीस लोग में लाख रुपया जल्दी निकालता मैं नहीं है। गारंटी हाँ। लिख के देता हूँ। सुनिए, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, 35 लाख बनेगा। 35 लाख के नीचे आए तो मैं पैसा दूंगा, 35 लाख के ऊपर जितना भी रहेगा मेरे को चाहिए, देंगे क्या? ओके ओके सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, सर ब्रांच मैनेजर को 2.5 लाख डाल रहे, तो बोल रहा सवा सवा लाख का दो डालो। तो मेरा बरोबर है। ऐसा सजेशन है कि मैं बराबर सवा है, लाख का बराबर है। एक और, सवा लाख का एक और एक जो प्लान है ना, उमंग ने तो उत्सव उसको सजेस्ट करेगा तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं, काहे के लिए डाल रहे हो? डालो ना निवेश में, कोई टेंशन नहीं। नहीं, उमंग उत्सव तो फिर वो 5 साल के उत्सव पकड़ डालेगा 5 साल के लिए, और 11 साल से उसको रेगुलर कंटिन्यू लाइफ प्रीमियम दे लॉन्ग रहा है मिलेगा। क्या? तो रेगुलर दे रहा है क्या सिंगल दे रहा है? वो सिंगल दे रहा है, लेकिन मैं सजेशन मेरा है कि 1.25 लाख उसमें डाल रहा है, तो 1.25 लाख का मैं एक अलग, उमंग ने तो उत्सव देगा तो रेगुलर उसको लेकिन रेगुलर देगा कन्विंस क्या? करूँ क्या? कन्विंस करने के बात लिए मैं करो, बोल रहा हूँ। बात करो, बात करो। कोई दिक्कत कन्विंस आती है करेगा बता तो, दो। अगर कन्विंस हुआ तो अच्छा है ना। उमंग चलेगा ने ना, तो नो उसको, प्रॉब्लम। उसमें से वन कौन सा लाख दो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उमंग और उत्सव मिला के देंगे। तो उमंग दूं कि कन्विंस उत्सव करो, अच्छा रहेगा? कन्विंस करो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है बताओ मुझे, मैं बात करता हूँ। हाँ, तुम तो उमंग दूं कि उत्सव सजेस्ट करूं? आप पहले कन्विंस करो, बात करते हैं उसके ऊपर। ओके। और सर कल एक ब्रांच में एक आया था कस्टमर, उसने एक बताया आपने, 4594 डिस्कशन हो गया, क्वार्टरली, हाँ, बात हो गई फोर आपकी। फाइव नाइन फोर क्वार्टरली डाल रहा था, तो उसने ऐसा साल में 18,18,377 रुपये सेविंग किया। तो वो बोल रहा मैं 20 साल भरा तो मेरा हो गया 3,67,000, और मेरे को मिल रहा है 4,36,000। तो दोनों माइनस करे वो तो 68,000 ही मेरे को मिला, बहुत कम मिला। तो मैंने कौन सा बोला प्लान है? मेरे को इतना वो प्लान का मेरे को वो अपना सरल था प्लान। तो मैंने मेरे एक एजेंट से डिस्कस किया कि इतना कम कैसे मिल रहा है, बोलते नहीं इतना कम नहीं मिलने लगता है। तो उसने मेरे मोबाइल पे कैलकुलेशन किया, तो मैंने चेक किया बराबर कैलकुलेशन। तो उसने वो 20 साल नहीं भरा था, उसने भरा था 15 साल भरा था। तो 15 साल के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया, तो उसके हिसाब से 2,75,000 आ रहा है। और उसको मिला मिला ज्यादा मिला, 4,46,000 मिला। तो मैं उसको कितना मिलने वाला है, और उसमें से कितना मेरा माइनस करके मिल जाएगा, तो 1,71,000 आ रहा है उसको रिटर्न। हम्म। तो मैंने उसको भेजा था, तो वो बोला ओके ठीक है, थैंक यू करके बोला, उसने मैसेज किया। उसको पूरा हम्म। डिटेल भर के दिखाया मैंने कि तुमको ज्यादा मिल रहा है 1,71,000। वो बोला मेरे को 1 लाख भी नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब मैं पूरा कैलकुलेशन उसको बताया कि तुम 20 साल नहीं भरा, तुम 15 साल ही भरा है, ऐसा है तो फिर भी अच्छा मिला, अच्छा अच्छा मिला। मिला ना 1,71,000। यस यस, चलेगा। ओके। ओके। वो दे रहा है मेरे को, एक पॉलिसी देगा है बोला। चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं जयपुर ओके यहाँ से आने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे। ओके ओके। एनी अदर?
नो, ओके, so can we exit the program? Yes, everyone. So sometime client अपना हेल्थ प्रॉब्लम छुपाते हैं, क्या करें? इसमें कुछ कर भी नहीं सकते ना सर, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। हेल्थ छुपाते तो क्या कर सकते हैं उसमें? सिंपल एक बात बताओ आपको, प्रेजेंटेशन देते वक्त एक सिंपल बात बताता आपको। एग्जाम्पल्स तैयार करना कभी, कि सर आपको कुछ तकलीफ है, आपको कुछ तकलीफ है, जैसे कि कुछ कैंसर रिलेटेड कुछ तकलीफ है, डायबिटीज है, बीपी है, कुछ ज्यादा। क्योंकि अगर आप कुछ भी छुपाओगे एलआईसी के पास, और बाद में अगर पता चलता है, पता किससे चलता है वो भी बताता हूँ, बोलो सर। पता है ना, अपने घर वाले बताते हैं। क्योंकि एलआईसी का क्या होता है मालूम है, 5 साल के अंदर अगर डेथ हो जाती है ना, तो एलआईसी का डीपली इंक्वायरी होता है। इंक्वायरी कैसे होता है मालूम है? स्टेट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसके बाद आपके तहसील लेवल पे होती है, तहसील लेवल के बाद गांव लेवल पे होती है, गांव के बाद आपके घर लेवल पे होती है। रिश्तेदारों से भी पूछा जाता है। रीजन क्या मालूम है सर इसका? रीजन सिंपल है कि फ्रॉड क्लेम होना नहीं चाहिए। एलआईसी का 99.99% क्लेम है। तो अगर आपको कुछ बीमारी बीमारी रहेगी ना, तो क्लियर बता देना, क्योंकि बाद में आपके परिवार को क्लेम नहीं मिल पाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए बता दो। अगर है बीमारी तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं, नहीं है बीमारी तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बीमारी है और आपने मेरे को नहीं बताया और बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बोलना मत मुझे। और ये पॉइंट उसके वाइफ के सामने रखना, उसके नॉमिनी के सामने रखने का, कभी भी टेंशन नहीं लेने का। तभी जाके इसका सोल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, मुझे भी मालूम है। एक हमारे साथ भी ऐसा हुआ, रायपुर में एक केस हुई। कैंसर केयर की पॉलिसी कस्टमर ही मांगी, अभी एजेंट ने बिना सोचे दे दी, क्योंकि दिख रहा है सिंपल और सादा आदमी। वो भाई साहब की 1.5 साल के बाद डेथ हो गई। कितने साल के बाद? 1.5 साल के बाद। जबकि उसका ऑलरेडी केमो चल रहा था, इसको पता नहीं चला वो चीज का, इसने दे दी पॉलिसी। तो एजेंट ने सिंपल बोला कि मैंने सारी चीजें पूछी थी, क्वेश्चनर उसके सामने भरा हुआ है, उसके परिवार के सामने क्वेश्चनर भरा है, और ये क्वेश्चनर भरने के बाद ही मैंने पॉलिसी दी थी। और वैसे भी पॉलिसी 6 महीने के बाद लागू होती है। उसका ऑलरेडी केमो अगर चल रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन कस्टमर ने बताना चाहिए था, कस्टमर ने छुपाया मेरे से, तो मैं उसमें दिक्कत नहीं है मेरी। कस्टमर अननोन है मेरे लिए, मैंने उसमें भी लिखा है कि अननोन है कस्टमर। तो एजेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्लेम नहीं मिलता है ना। फादर का एज इतना है, बच्चे का एज इतना है, उसके लिए कुछ क्या दे दे वो तो आपको भी पता है हनुमान साहब। क्योंकि 0 से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चे के लिए 732 और 734 देता हूँ कंपलसरी, उसके साथ जीवन लक्ष्य देता हूँ। इसी के लिए तो कहा ना, कॉम्बिनेशन का ट्रेनिंग में आपको वही चीज सीखने मिलेगी, कौन से एज के लिए क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हो, अलग अलग डिफरेंट रिटायरमेंट, चिल्ड्रन, मनी बैक, फैमिली रिलेटेड, अलग अलग पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन से आप जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, एंडोमेंट के साथ सब सिखाऊंगा। बाकी मर्जी आपकी 3 दिन करने मिल रहा है, और क्या चाहिए? 1134 से बेटर है आपको 444 में 3 दिन मिलेगा, और सोचने की बात है। बाकी मर्जी आपकी, चलो मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। रिकॉर्डिंग इसका यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सो आई होप, काम पे लगना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। सर ये क्लेम आया 1 दिन बाद डेथ, एजेंट्स ने लिखवा कर ले लिया गया, पर पहले ही मेडिकल हो गया था। लेकिन एक बात है, क्लेम आया 1 दिन बाद डेथ, लेकिन एक सवाल मेरा है कि क्या नंबरिंग हो गया था पॉलिसी का? पार्टी का डेथ एक्सीडेंटली हुआ क्या नेचुरल हुआ? अटैक आया क्या एक्सीडेंट हुआ? मोटो G40। हार्डी का अटैक, हार्ट अटैक। नंबरिंग हो गया था, सब कुछ हो गया, टेंशन मत लो, क्लेम होगा। मेडिकल अगर हो गया था ना, तो टेंशन मत लो, मेडिकल क्लेम होगा। 100% क्लेम होगा, टेंशन मत लो। एलआईसी का क्या कहना, क्या है मालूम है? एलआईसी का सिंपल बताओ आपको। शाम को 5 बजे नंबरिंग हो गया, शाम को 5 बजे, 5 बजे नंबरिंग हो गया, और 7 बजे बंदा गया,
तभी LIC पॉलिसी देगी, मालूम है। सिर्फ LIC में क्या मालूम है, LIC में नंबरिंग होना जरूरी है। मेरा वॉइस क्लियर है मैडम? सिर्फ नंबरिंग होना जरूरी है LIC में, नंबरिंग। नंबर गिर गया, बात खत्म। क्लेम मिलना है, मतलब मिलना है, टेंशन लेने का नहीं उसका। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। शाम को मिलते हैं 7 बजे। चलो, थैंक यू वेरी मच।